नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि। गणपति बुद्धि और विवेक के देवता हैं, विघ्नों को हरने वाले। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ एक सुगम रास्ता है उनकी कृपा सरलता से प्राप्त करने के लिए। विद्यार्थियों को तो विशेष रूप से इसका पाठ अवश्य ही नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि इससे पढ़ाई और अपने गोल्स पर बेहतर फोकस करने में सहायता मिलती है। इसके अलावा मित्रों, यदि आपकी केतु महादशा या राहु महादशा चल रही है तो इससे बड़ा तो कोई उपाय ही नहीं है इन कठिन महादशाओं को आसान बनाने के लिए, उन्हें अपने अनुकूल बनाने के लिए। देखिए, राहु और केतु इन दोनों महादशाओं में अच्छे खासे व्यक्तियों का दिमाग चलना बंद हो जाता है, क्योंकि राहु कौन है? राहु सिर्फ सिर है, धड़ नहीं। इस सिर में हजारों प्रकार के उल्टे सीधे, ऑब्नोशियस, एंशियस, फ्रस्ट्रेटिंग और शैतानी ख्याल पल पल कौनते हैं। लोग एक जगह फोकस कर ही नहीं पाते, वहम और हेलुसिनेशन के शिकार होते हैं सो अलग। ऑन द कॉन्ट्रैरी, केतु मात्र धड़ है, उसके पास सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है। इसीलिए केतु महादशा में लोग हेडलेस चिकन की तरह यहाँ वहाँ भटकते हैं, सोचने समझने की क्षमता उनकी कुंद पड़ जाती है। ऐसे में जब राहु और केतु बुद्धि हर लें, तब बुद्धि और विवेक के अधिष्ठाता गणपति ही हम सबको पार लगाते हैं। तो आज के वीडियो में जानते हैं कि गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कैसे करें पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए। जय श्री राम, जय मां पीताम्बरा। स्वागत है आप सभी का शंखनाद चैनल पर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक एक लाइक और एक एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत मोटिवेशन देता है इस चैनल पर और भी कंटेंट बनाने के लिए। सर्वप्रथम प्रातःकाल स्नान करके और साफ वस्त्र पहनकर एक आसन ग्रहण करें। यदि आप किसी आसपास के मंदिर में भगवान गणपति के समक्ष पाठ करते हैं तो सर्वोत्तम है, क्योंकि हर मंदिर में गणपति का कोई ना कोई अंश या मूर्ति न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि अगर आप मंदिर में करते हैं तो उसका फल आपको शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होता है, नहीं तो आप अपने घर के मंदिर में तो कर ही सकते हैं। गणपति अथर्वशीर्ष की ऐसी पुस्तक आपको किसी भी पूजा पाठ की सामग्री वाली दुकान पर आसानी से मिल जाएगी, और यदि नहीं भी मिलती है तो आप किसी वेबसाइट से इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हैं। मेरे पास जो पुस्तक है उसमें शायद आप देख सकते हैं कि इसमें स्त्रोत के साथ इसका हिंदी में वर्णन दिया गया है। कई लोग मुझसे मेरे वीडियोस पे पूछते हैं कि क्या हम सिर्फ हिंदी में पाठ कर सकते हैं, संस्कृत में अगर ना पढ़ना चाहें तो इसका उत्तर यही है कि अगर आप संस्कृत में जो इसका प्रॉपर वर्जन है उसका पाठ करते हैं तो आपको शीघ्र अतिशीघ्र संपूर्ण फल प्राप्त होगा। हिंदी में जो इसकी व्याख्या है वो सिर्फ आपको इन संस्कृत के शब्दों का अर्थ समझाने के लिए दी गई है। तो स्तोत्र का पाठ करने के पहले शांति पाठ से प्रारंभ करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः। स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवांसस्तनूभिः। विषेम देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्टनेमि। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं हर्तासि। त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवत्वं माम् अवक्रारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचान्मवशिष्यम्। अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोधर्वातात् अवाधरातात्
सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्ते जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्थति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहात्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थित्योऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वा योगिनो ध्यायानि नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों गणादिं पूर्वमूर्छाय वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण सद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गाकारः पूर्वरूपम् आकारमध्यरूपम् अनुस्वारस्य चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तरूपं नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकृषिः निसर्गगायत्री छन्दः गणपति देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयातः। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशं कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणां मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्ग रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च षष्ठ्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपते नमो गणपते नमः प्रथमपते नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने श्रीसुताय श्रीवरमूर्ते नमो नमः। तो जैसा आपने यहाँ देखा 1 से लेके 10 तक के जो पद्य हैं ये गणपति अथर्वशीर्ष है। इसके बाद इसकी फलश्रुति का वर्णन है। फलश्रुति यानी कि इस स्तोत्र को करने के क्या लाभ हैं और क्या क्या फल भक्तजनों को प्राप्त होते हैं। तो अब फलश्रुति भी पढ़ लेते हैं। एतदर्वशीर्ष योदिते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नेन बाधयते स सर्वत्र सुख मेधते स पंचमहापापात् प्रमुच्यते सायं धियानो दिवसकृतं पापं नाश्यति प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाश्यति सायः प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति सर्वर्थधियानोपविघ्नो भवति धर्मार्थिकां मोक्षं च विदन्ति। इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहादता सति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनां यं यं कामं धिते तं तमनेन साधयेत्। अनेन गणपतिं विसृजन्ति स वाग्मी भवति चतुर्थयां शनं जपति स विद्यावान् भवति। इत्यत वर्णवाक्यं ब्रह्मादवर्णं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति। यो दूर्वाङ्कुर्यन् यर्जति स वैष्णवनोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छित फलमवाप्नोति। यः साजिषे विधर्जति स सर्वं लभते स सर्वं लभते। अष्टो ब्रह्माणां सम्यग्ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति। सूर्यग्रहे महानादं प्रतिमा सन्निधौ वाजपत्वा सिद्धमन्त्रो भवति। महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद्य भवति स सर्वविद्य भवति य एवं वेदितोपनिषदः। और फलश्रुति के बाद
आखिर में हम शांति पाठ एक बार फिर से करेंगे। ओम सहस्ना भवतु सहस्नो भुनक्तु स वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवांसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः क्षार्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। तो मित्रों, ये बहुत ही सरल और सुगम उपाय है गणपति की कृपा प्राप्त करने के लिए। खास तौर पर अगर आप राहु महादशा या केतु महादशा जैसे डिफ़िकल्ट फेजेस से गुजर रहे हैं, वैसे भी विद्यार्थियों को तो इसका पाठ नियमित रूप से करना ही चाहिए। और इसके अलावा अगर आप एक माला यानी कि 108 मन के ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का करते हैं तो आपको विशेष फल प्राप्त होगा। तो मित्रों, आशा है कि ये वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माँ पीताम्बरा।